स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सफ़र में। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी फॉर लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग एंड डेटा डिसेमिनेशन। तो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लैंडस्लाइड से बचने के लिए, क्योंकि लैंडस्लाइड से बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान होता है, तो उससे बचने के लिए जो पहले से ही लैंडस्लाइड होने का अलर्ट किया जा सके, तो इनके द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम क्या है? आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भूस्खलन मोबाइल ऐप। तो इसका नाम क्या है? भूस्खलन मोबाइल ऐप। और इनके द्वारा एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। देख सकते हैं आप कितना नुकसान होता है जब लैंडस्लाइड होती है। तो इसी से बचने के लिए एक ऐप को और एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। जी किशन रेड्डी जी के द्वारा नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर को भी कोलकाता में इनैगोरेट किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर को कोलकाता में इनैगोरेट किया गया है। साथ में भूषण किट वेब पोर्टल और भूषण खलन मोबाइल ऐप दोनों को लॉन्च किया गया है, जो लैंडस्लाइड से होने वाला जितना भी नुकसान है उसको कम किया जा सके और लैंडस्लाइड की हमें पहले से ही वार्निंग मिल जाए, पता चल जाए कि अब लैंडस्लाइड होने वाली है, ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्टर विल बी ऑनर्ड एज द एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। तो जो मेलबोर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इनको कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, रामचरण जी को। इनको आर्ट एंड कल्चर के रूप में एक ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कमला पुजारी पास्ड अवे एट द 74 रिलेटेड टू विच फील्ड। तो श्री कमला पुजारी जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन थी, कौन से क्षेत्र से रिलेटेड थी? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एग्रीकल्चरिस्ट। तो कमला पुजारी जी एक एग्रीकल्चरिस्ट थी। तो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया था। किसको? ऑर्गेनिक फार्मिंग को। और इनको इनके काम के लिए 2019 में पद्म श्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया और गांव में जाकर लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के तरीके भी बताए हैं और उन्हें ट्रेनिंग भी दी है। तो इसीलिए इनको पद्म श्री अवार्ड दिया था। देख सकते हैं एक ट्राइबल वुमेन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है कीर्ति। और इसकी फुल फॉर्म क्या है कीर्ति की? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये कीर्ति की एक फुल फॉर्म है। अब इसका दूसरा फेज है जो उसे लॉन्च कर दिया है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हमारी, क्यों किया है इसको? क्योंकि यंग एथलीट्स को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये स्पोर्ट्स को आगे लेकर आना चाहते हैं। और इनका टारगेट क्या है? 1 लाख यंग एथलीट्स को विद इन 100 डेज, 100 दिन के अंदर 1 लाख यंग एथलीट्स को IT टूल्स की हेल्प से बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें 5 मेजर गेम्स रखी गई हैं, एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी एंड खो खो। इन 5 गेम्स में इनको IT टूल्स का यूज़ करके बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाएगी। 100 डेज़ के अंदर 1 लाख यंग एथलीट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization won the Best Technology Award for its work in horticulture science at ICAR's 96th Foundation Day? तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च का 96th फाउंडेशन डे था और इसके फाउंडेशन डे के ऊपर ही क्या दिया जा रहा है? बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड दिए गए हैं। कौन से किसके लिए?
हॉर्टिकल्चर साइंस में अच्छा काम करने के लिए। तो ये किसको दिया गया है? आंसर क्या है? ऑप्शन ए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। स्पाइसेस रिसर्च मसालों के लिए दिया गया है। और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका 96वां फाउंडेशन डे था, उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च को 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे है ये? कोझिकोड, केरला में है। और ये किसके अंडर काम करती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर काम करती है। और इनको अवार्ड क्यों दिया गया है? किसके लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने प्रोसेस फॉर इंस्टेंट सॉल्युबल टर्मेरिक एनरिच्ड स्पाइस फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर, हल्दी वाला दूध, सबने सुना होगा, औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है हल्दी वाला दूध। तो इन्होंने क्या किया है? हल्दी वाला दूध, जिसको हल्दी का जो मसाला होता है उसको तैयार किया है, स्पाइस को तैयार किया है। अब दूध में सिर्फ आपने हल्दी वाला जो पाउडर है उसको ऐड करना है, जिससे आपका हल्दी वाला दूध बन जाएगा। हल्दी का जो इन्होंने पाउडर है उसको बनाया है। और इन्होंने कमर्शलाइज्ड भी कर चुके हैं इसको। कौन सी कंपनी के साथ? कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स के साथ। और इसमें 2 प्रोडक्ट बनाए हैं इन्होंने, गोल्डन मिल्क और गोल्डन मिल्क मिक्स। इन दोनों को ये प्रोड्यूस भी करते हैं और दोनों को मार्केटिंग भी करते हैं, बेचते भी हैं। हल्दी वाला दूध अब फेमस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप अंडर 1 week 1 theme chemicals and protochemicals initiated focused on which topic? देखो अब क्या है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके द्वारा एक वर्कशॉप को बनाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। किसके अंडर काम करेगी ये? 1 week 1 theme केमिकल एंड प्रोटोकेमिकल के अंडर। और इस वर्कशॉप ने कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ वाटर। वाटर की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट को, जो पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग, जो पैकेजिंग में आता है हमारे पास बॉटल्स जो वाटर की आती है, उनकी भी पैकेजिंग वाली की भी टेस्टिंग होगी। और जो वाटर हमारा नॉर्मली होता है उसकी तो टेस्टिंग होगी ही होगी, क्योंकि अभी वाटर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जितना भी वाटर है, चाहे वो ग्राउंड लेवल का हो, चाहे वो जो रिवर्स का हो, तो सब में पोल्यूशन है, सब में केमिकल्स ऐड हुए हैं। तो वाटर की जो टेस्टिंग है वो की जाएगी इस मिशन के अंडर। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन है मिनिस्टर? वो प्रदीप सिंह। तो इन्होंने वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर एम्फासिस किया है, जो जल जीवन मिशन के अंडर आता है। किसके अंडर? जल जीवन मिशन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट द बुक $1 trillion इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव? तो ये बुक किसने लिखी है? $1 trillion इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शीलवंत सिंह जी ने इस बुक को लिखा है। सुना है कि इस आने वाले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो उनकी यूपी की इकॉनमी है उसे $1 trillion तक लाया जाएगा। तो इसीलिए इस बुक का नाम रखा है $1 trillion इकॉनमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव। तो इन्होंने इसके ऊपर एक बुक को लिख दिया। किसके द्वारा? डॉक्टर शीलवंत सिंह जी के द्वारा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।